हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। और मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपकी क्लास 9 आईसीएससी एमएल अग्रवाल बुक एक्सेस चैप्टर है फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज है 4.3। और 4.3 की एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एक छोटा सा हिस्सा बच गया है और वो 17 क्वेश्चन से टिल द लास्ट जो भी आपके क्वेश्चन है आपके बच गए हैं, तो आज उसको भी फिनिश करवा करके पूरी एक्सरसाइज फाइनल करते हैं। देन आपकी 4.4 एक्सरसाइज ही जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 के दो पार्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। क्वेश्चंस को करने के पहले सोचिए करना क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आम नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़े से खास है। खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, कि आप कितने ब्रिलियंट हैं, ठीक है, आप कितने समझदार हैं और आपको क्वेश्चन के करने के प्रति आपकी कैसी निष्ठा है, आपकी कैसी प्रतिबद्धता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई ना, शुद्ध हिंदी हो गई ना, कोई बात नहीं, उन हिंदी पे मत जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में हम क्या करें, हमारे पास 3 टर्म है। अब इन 3 टर्म में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग। ठीक है, जैसे क्या है, अगर मान लीजिए ये लिखा है x की पावर 2 और ये लिखा है +4 अपॉन x की पावर 2। इसको आप एक काम करिए, इस जो -5 है ना, इसके 2 हिस्से करिए, क्योंकि यही आपका काम बनाएगा। इसको लिखिए -4 और लिखिए -1। ठीक है, अब ये जो 3 हिस्सा है ना बच्चों, ये 3 हिस्सा ये आपके मतलब का और ये बिल्कुल अलग जा रहा है। इसको एक साथ करिए, एक्स स्क्वायर पहले रहने दीजिए, इस -4 को बीच में ले आइए, -4 को आप बीच में ले आए और इस प्लस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को पीछे करिए और -1 आपका पीछे ही है। इसको सेट करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट करके देगा। जैसे देखो, समझो मेरी बात को, एक्स की पार्ट 2 है, एक्स की पार्ट 2 है और इसके बाद ये जो आपका प्लस का 4x स्क्वायर, इसको बच्चा क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखो 2 और लिखो अपॉन एक्स और पूरी स्क्वायर कहाँ लगा दो, बाहर लगा दो। ठीक है, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और जो बीच का जो 2ab आता है वो आपको पता है इनकी और इनकी हेल्प से आता है। तो बीच में है माइनस, माइनस लगाया, 2 लिखा, a की जगह पर क्या लिखोगे x और b की जगह पे क्या लिखोगे 2 अपॉन एक्स, ये वाला। देखो क्या ये x और x कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी जो यहाँ आ रहा वो यहाँ ऑलरेडी है। इसका मतलब इन 3 को एक साथ एडजस्ट करने पर, अरेंज करने पर, जिसको रीअरेंज बोलते हैं, रीअरेंज करने पर ये आपको एक फॉर्मूला दे रहा है, ये आपको एक फॉर्मूला दे रहा है। ठीक, कौन सा फॉर्मूला होगा, ये -1 आपका आखिरी में, इसमें लग जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो फॉर्मूला है a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर और ये है -1। अच्छा, इसको भी आप 1 का स्क्वायर दिखा दीजिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का मतलब एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, उनके बीच का डिफरेंस। ये है बेटा आपका a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर। तो a प्लस बी में क्या लिखेंगे हम, a की जगह ये पूरा है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस b की जगह लिखेंगे 1 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी की जगह x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस का 1। ये हो गया बेटा आपका आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा बैक जाइए, फिर से लगाइए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 का सेकंड। इसको कैसे करना है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, फिर है प्लस का 11। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, क्या है, जैसे लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर को 12x रहने दो, कांस्टेंट को ब्रेक करो, कांस्टेंट को ब्रेक करो। कैसे करना है, क्या हम 11 की जगह पर 36 माइनस 25 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। 36 से 25 निकालोगे तो 11 आएगा। 11 की जगह पर बस केवल हमने क्या कर दिया, 36 माइनस 25 अपने मतलब के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन को बनाना है, बना नहीं मिला, बनाना है। तो अब ब्रैकेट एक बार ओपन कर लीजिए, x की पावर 4
प्लस 12x² प्लस का 36 और माइनस का 25। अब बच्चे ये जो इतना पूरा क्वेश्चन का हिस्सा है ना, ये आपके लिए फॉर्मूले में चला जाएगा। देखो क्या करना, हमें पता है इसको और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो बीच वाला टर्म आता है, तो करते हैं। अगर बीच वाला टर्म आ गया तो वेल एंड गुड, यानी हमारा आंसर निकलने की कगार पे है। तो इसको लिख सकते x की पावर 2 की पावर 2, और 36 को क्या लिख सकते बेटा, 6 की पावर 2, और यहाँ पर है प्लस लिखा, 2ab हम सोचने लग जाए तो 2 फॉर्मूले से उठा लिया, यहाँ से क्या उठा लिया x², और यहाँ से क्या उठा लिया 6। अब देखो मल्टीपल करो, प्लस का ये क्या 6² और ये लास्ट में क्या माइनस का 25। अगर आप देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू 6 12x² आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें तीनों में आपका एक फॉर्मूला जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी a की जगह हमारा कौन है x², b की जगह कौन है 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब ये पूरा a² माइनस b², तो क्या लिखे a प्लस बी, यानी x² प्लस 6 प्लस बी, ये क्या लिखा a प्लस बी, जैसा हमारा फॉर्मूला होता है ना a² माइनस b² का, तो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखे a माइनस बी, a की जगह पर कौन है x² प्लस 6 माइनस का 5। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दीजिए, x² प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया प्लस का 11, यहाँ पर क्या x² प्लस 6 माइनस 5 कितना हो गया बेटा प्लस का 1। ये बच्चा आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बच्चे, आपका 18 का फर्स्ट क्वेश्चन, 18 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। 18 का फर्स्ट, 18 का सेकंड, 19 के तीनों पार्ट लिख दिए। ठीक है, इजीली करते हैं, समझाते हैं आपको। 18 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 7 a² एंड b²। इसको क्या करें हम, अगर सुनो, अगर देखो जैसे लिखा a की पावर 4, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसको दो हिस्सा कर दो, इसको एक में कर दो प्लस का 2a² और b², और पीछे लिख दो माइनस का 9a² और b²। कोई हर्ज तो नहीं है, माइनस के 9a² b जो स्क्वायर में से प्लस का 2 जाएगा तो यही बचेगा। हमने तोड़ इसलिए लिया ताकि हमारा काम चल जाए। ठीक है, अब क्या करें, इस a की पावर 4 को हम लिखे a की पावर 2 की पावर 2, और b की पावर 4 को लिखे b की पावर 2 की पावर 2, और ये हमारा प्लस का 2a² b² और ये माइनस का 9a² b²। पता है इनको लेकर के कौन सा फॉर्मूला जो बन रहा है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। देखो a² b² प्लस 2, a की जगह a² b की जगह b², यानी इतने को हम क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखो 3, a लिखो b लिखो और ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर लिखो। अब ये a² माइनस b² हो गया। ठीक है, तो अब हम एक बार लिख दें, ये पूरा a², ये पूरा b², तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह हमारा कौन है a² प्लस b² और प्लस b की जगह कौन रहेगा हमारा 3ab। ठीक है, एक में ये हमारा a प्लस b, ये पूरा हुआ a और ये प्लस ये b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखे a माइनस बी, यानी a² b², ये a है, माइनस b की जगह क्या लिख दे 3ab। ये आपका बच्चा हो गया, आपका 18 का फर्स्ट। अच्छा 18 का सेकंड देखिए क्या लिखा है। 18 के सेकंड को आप कैसे करोगे, x की पावर 4 माइनस 14x² फिर प्लस का 1। आप एक काम करो, एक काम करिए, इसको मैं यहाँ करता हूँ, लिखा x की पावर 4, ठीक, और उसके बाद मैं 14 के मैं दो हिस्से करता हूँ, एक करता हूँ प्लस का 2x² और प्लस 1 इसके बगल में लगाता हूँ, और 14 का दूसरा हिस्सा रहेगा माइनस का 16x²। कोई गलत तो नहीं है ना। देखो माइनस के 16x² में से प्लस का 2x² निकालोगे तो माइनस का 14 बच जाएगा। हमारा चाहिए तो वही ना, आ तो वही रहा है, बस केवल हमने उस 14 को तोड़ने के दो तरीके दिखा दिए। और तरीके इसलिए दिखाए क्योंकि आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, फॉर्मूले में चला जाएगा। तो ये वाला जो इतना हिस्सा ना लिखा x की पावर 4 x की पावर 2 की पावर 2,
प्लस 1 को आप दिखा दीजिए 1 का स्क्वायर, थोड़ा सा पीछे लिखते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab। ए की जगह पर क्या लिखोगे आप एक्स स्क्वायर और बी की जगह क्या लिखोगे वह, देखो तीनों को मल्टीपल करने पे ये आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही जा रहा है। और ये 16x स्क्वायर जो सबसे लास्ट में, इसको आप लिख दो 4x का स्क्वायर। तो इतना बेटा आपका चला जाएगा फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और ये है 4x का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी और एक में क्या लिखेंगे, a माइनस का b। ठीक है, चलो अब आते हैं 19 पे जो मैंने लिखा है। 19 का फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख लो, वहां लिख दिया मैंने, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7। इसमें बेटा बस केवल रीअरेंज करके आपको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके दिखा देना है और उसको सॉल्व कर देना, बस इतना सा काम है। अब देखो एक चीज बताओ, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 और पीछे रख दे माइनस का 5x, इसी को रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस 7 को आगे किया, माइनस 5x को पीछे किया। दूसरे ब्रैकेट में क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पीछे क्या करते, प्लस का 5x। देखो इतना आप मान लो a और ये b, ये a ये b, तो ये क्या है a माइनस b और ये क्या a और प्लस b, यानी a माइनस b a प्लस b। हम केवल अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले में किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देना चाहते हैं, इतनी सी बात समझो। जब रिप्रेजेंट कर देंगे तो कन्वर्ट भी कर देंगे। तो ये a माइनस बी a प्लस b, तो a माइनस बी a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह कौन रहेगा हमारा, इतना पूरा x स्क्वायर प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह क्या रहेगा हमारा 5x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको और क्या कर सकते, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7 को ओपन करना हो तो क्या ओपन करना चाहोगे, उससे कोई फायदा है नहीं। ठीक है, यही बच्चों हो गया आपका आंसर। हमने केवल क्या करना है, जो हमें दो ब्रैकेट दिए हैं उन दो ब्रैकेटों में जो भी हमें टर्म्स दिए हैं उनको रीअरेंज करके हमको इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करना है कि फॉर्मूले में चला जाए। जब फॉर्मूले में चला जाएगा तो हमें पता है कि हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में एडजस्ट करके फॉर्मूला देख करके और खोल करके उसको सामने रख देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 7। अब की बार क्या करें हम, अब की बार एक काम करो, अब की बार किस किस को अरेंज करेंगे आप, अब की बार एक काम करिए, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला है ना एक्स स्क्वायर, आप माइनस लगाइए, इनका माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस जब कॉमन करेंगे तो क्या ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन करें तो माइनस कॉमन किया तो 5x आपका बच गया प्लस का, और प्लस का 7 क्या बच गया माइनस का। अब ब्रैकेट पैक कर दीजिए। ठीक, इतना हुआ ये हमारा पार्ट, और इन दोनों में से केवल हमने माइनस कॉमन किया तो जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा 5x माइनस 7। और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या करो, दूसरे ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आपका लिखा है 5x माइनस 7। इसमें से केवल माइनस कॉमन कर लिया, 5x माइनस 7 बचा, और यहाँ पर ऑलरेडी सबसेट है एक्स स्क्वायर प्लस लगाया, ब्रैकेट के अंदर इसको दिखा दिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको दिखाना चाह रहे हैं a और ये बीच में माइनस, और ये क्या हमारा b और ये हमारा a, बीच में प्लस, ये हमारा b, a माइनस b ये वाला, a प्लस b ये वाला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस b और a प्लस b को क्या लिखते हो आप बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह ये पूरा है ना, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप, 5x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा सा और इजी करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी माइनस 5x माइनस 7 की पावर 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बचा है, नोट कर लीजिए, मैं तीसरा वाला भी बता करके फाइनल करता हूं। देखिए बेटा क्या करेंगे, अब की बार तीसरे में दूसरे जैसा ही काम करना है।
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और इसमें क्या करिए, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5x माइनस 7। क्या ये पिछले जैसा नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना लिखा है, 5x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो बेटा जैसे पिछला वाला सेम हो गई है क्वेश्चन ना, x की पावर 4 माइनस 5x माइनस 7 की पावर 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब 19 पे आते हैं। 19 ये आपका था, अब आते हैं 20 पे। 20 क्वेश्चन हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट यानी फाइंड करना है वैल्यू। जैसे क्वेश्चन लिखा आपका पहला क्वेश्चन, आप लोगों की बुक में क्वेश्चन, आप लोग अपनी जरा बुक में क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, सबसे पहला पार्ट है 979 का होल ऑफ स्क्वायर देन माइनस 21 का स्क्वायर। क्या आपको इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है? ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो हमें क्या करना है, केवल इसको सिंपली a प्लस बी ए माइनस बी में हमें प्लस और माइनस कर देना है। ठीक, तो आप एक बार, ये पूरा a स्क्वायर है लेकिन अंदर a है, ये पूरा b स्क्वायर है अंदर b है, तो एक बार प्लस करो एक बार माइनस कर दीजिए। 979 प्लस का 21 और एक बार 979 माइनस का 21, तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 9 1 10 यानी 1000। यहाँ पर क्या होगा, 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 2 5, ये आपका 9। अब 958 अगर 1000 से मल्टीपल करेगा तो क्या होगा, बड़ा इजी है, 958 लिखिए, पीछे 3 0 दिखा दीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 20 का सेकंड क्या लिखा है, 999.9 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चे बहुत इजी है। ठीक, आपके सामने ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप क्या करोगे, एक बार 99.9 प्लस 0.1 और एक ब्रैकेट में 99.9 माइनस 0.1, तो कितना होगा, अगर हम 99.9 में हम 0.1 ऐड करें तो 9 1 10 और ये भी 10 और ये आपका 10 पॉइंट यहाँ, यानी कितना आएगा बताना, यहाँ 100 इंटू यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने से क्या आएगा, 9 माइनस 1 8, यहाँ पर 9 यहाँ पर 9, तो कितना आ गया 99.8। ठीक, अब डेसिमल अगर हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, वो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका, यहाँ बचा 10 इंटू 998। अब अगर मल्टीपल करेंगे तो 998 और पीछे एक जीरो जाके लग जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, और अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत हाई लेवल पे लेंगे ना तो फिर क्वेश्चन और डराएगा। कहते हैं ना, एक वो कहीं एक शायरी है ना कि आप किसी चीज़ को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए, तो आप भी मत डरो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। मैं खासकर उन बच्चों से या उन बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो थोड़ा सा क्वेश्चन को देख करके बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। नर्वस नहीं होना है, ठीक है। आप हो ना, आप टैलेंटेड हो कि नहीं हो, आप टैलेंटेड हो ना, तो आप टैलेंटेड हो तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपकी 4.3 एक्सरसाइज खत्म और कल आपको आपकी 4.4 मिल जाएगी, उसके बाद 4.5 मिल जाएगी। ये चैप्टर हो गया फिनिश, अगला चैप्टर आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।